हमारा हक मांगते, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज रायपुर के जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन के लिए रैली निकाले, मुख्यमंत्री निवास तक गए। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या सरकार की ओर से कहा जा रहा है और क्या इनकी मांगे हैं। और हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं तो हमें मिलता क्या है 15,000, जो कि बहुत कम है। बाबू लोग के चक्कर काटो, ये सब वही वाला उनका फाइल ये कि यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, बस वही बताते हैं वो। ये मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग की स्टाइफंड बढ़ाया जाए, ये मांग क्यों है आप लोग। आप दूर दूर से देखेंगे रायपुर मेकाहारा के नाम से ही यहाँ इलाज के लिए आते हैं। मतलब कुल मिला के आप जो इंटर्न हैं वो सभी इन बातों को समझ रहे हैं कि यदि हम काम ना करें तो मरीजों का जो इलाज है वो रुक जाएगा। भरोसा तो नहीं है, हम पिछले 6 महीने से भरोसा ही कर रहे हैं मंत्री जी पे, इसलिए हम शांत हैं। हम वहीं पर खाते पीते, वहीं पर कुछ मंगा लेते हैं, वहीं पर जो भी हमारा समोसा चाय, हम उस पर जिंदा है। हमको ठीक से हम दूसरों को बोलते हैं अच्छा खाइए, हम खुद अच्छा नहीं खा पा रहे। हम हमारे काम का बहिष्कार करेंगे तो इससे आम जनता को दिक्कत होगी, जो हम नहीं चाहते, इसलिए हम अभी तक अपना काम कंटिन्यू करें। अभी भी सुबह की ड्यूटी करके मैं यहाँ आगे खड़ी हूँ। मांगों को सुनेंगे, उस पर कोई एक्शन लेंगे। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो हम आपातकालीन सेवा बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ के जितने MBBS इंटर्न हैं वो सभी आंदोलन में हैं। मात्र रायपुर को छोड़ दें तो पिछले 10 दिनों से अलग अलग जिलों से, छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से एक खबर आ रही है कि MBBS इंटर्न आंदोलन पे हैं। लगातार वो मांग कर रहे हैं कि स्टाइफंड में बढ़ोतरी हो, लेकिन अभी तक 10 दिनों बाद भी कोई खबर नहीं है कि कोई बढ़ोतरी सरकार की ओर से की गई है। आज रायपुर के जो बच्चे हैं वो प्रदर्शन के लिए रैली निकाले, मुख्यमंत्री निवास तक गए। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या सरकार की ओर से कहा जा रहा है और क्या इनकी मांगे हैं। भाई क्या नाम आपका। सुमित कुमार पात्रे। कहाँ से हो। मैं बेमेतरा से हूँ। बेमेतरा से हो जी। ऐसा, ये बताओ किस चीज़ को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग अपना स्टाइपेंड बढ़ाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत कम है हमारे लिए। हमारे जो परिवार है हमें उनसे मांगना पड़ता है अपने स्टाइपेंड, पैसा बहुत कम है। मतलब काम चलाने के लिए घर से पैसा मांगना पड़ता है। हाँ, अब हमारी आयु हो गई है 25 साल 26 साल, इतने में कोई डिग्री कॉलेज का रहता है वो पढ़ लिख के नौकरी करने लग जाता है। और हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप करते हैं तो हमें मिलता क्या है 15,000, जो कि बहुत कम है। घर वालों से मांगना पड़ता है, घर वाले ये उम्मीद करते हैं कि हम उनको पैसा दें और यहाँ हमारे लिए ही पैसा नहीं हो पा रहा है। सरकार तो एक महंगाई में लगाम नहीं लगा पा रही है। हाँ, सरकार और महंगाई बढ़ाते जा रही है। वैसे ही हमारा स्टाइफंड भी बढ़ा दे। हम बढ़ा दे, अच्छी बात है, हो नहीं पा रहा है। आपके माध्यम से क्या पता बढ़ा दे। देखिए अच्छा, ये बताओ आप लोग ये स्टाइफंड बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे हो ना, क्या बातचीत हो रही है सरकार की ओर से, क्या बातचीत हो रही है, जो जिम्मेदार अधिकारी क्या बातचीत कर रहे हैं आप लोग। वो तो बस बोल के चाहेंगे प्रक्रिया में है। अब जानते हो सरकारी काम है, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का काम रहता है। बाबू लोग के चक्कर काटो, ये सब वही वाला उनका फाइल ये कि यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, बस वही बताते हैं वो। हमसे पिछला जो बैच था वो एक बैच निकल गया पूरा, वो सरकार से मांग करते स्टाइफंड की मांग करते अब निकल भी गया। अब हमारी वाई है, हम भी 3 महीना तो हमको हो ही गया है। पिछले 6 महीने से हम खुद मांग कर रहे हैं, उनके साथ थे, और 3 महीने हमको यहाँ ड्यूटी करते भी हो गया। और ऐसे ही आश्वासन और देते रहेंगे, हम भी निकल जाएंगे, हमारे बाद हमारे जूनियर आएंगे, वो भी बस मांग करते रहेंगे। सरकार का रवैया बहुत ही नकारात्मक है इस पर। ऐसा, ये मांग क्यों कर रहे हैं आप लोग की स्टाइफंड बढ़ाया जाए, ये मांग क्यों है आप लोगों की। देखिए, किसी भी फील्ड में एक बेसिक पे का तो प्रावधान होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम जितना भी ले लें और अमाउंट देने के नाम पे वो ना के बराबर हो। मतलब जैसे किसी और फील्ड में आप जाइए तो 9 to 5 जॉब में भी आराम से 40 से 50 हज़ार तो आराम से मिलता है, लेकिन हमारा 9 to 5 जॉब नहीं है। हमारा तो 16 घंटा, कभी कभी 24 घंटे की भी ड्यूटी लगती है। कोई बाध्यता नहीं, मतलब काम के ऊपर है। कभी पेशेंट लोग अगर पेशेंट लोड ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा देर तक रुकना पड़ेगा, अगर पेशेंट कम है तो उस समय हो सकता है कि कुछ कम हम रुक जाएँ। लेकिन एक बेसिक हमारा 8 से 10 घंटा तो बेसिक है। उसके ऊपर जैसे अगर हमारा मॉर्निंग लगेगा तो हम सुबह 8 बजे जाएंगे, और अगर इवनिंग भी उस दिन लग गया इमरजेंसी ड्यूटी तो हम फिर रात के 8 बजे आएंगे, और अगर और ज़्यादा हो गए तो 12-1 बजे तक भी हम आ सकते हैं। हम वहीं पर खाते पीते, वहीं पर कुछ मंगा लेते हैं, वहीं पर जो भी हमारा समोसा चाय, हम उस पर जिंदा है। हमको ठीक से हम दूसरों को बोलते हैं अच्छा खाइए, हम खुद अच्छा नहीं खा पा रहे। हम दूसरों को बोलते हैं आप 8 घंटे सोइए, ज्ञान दूसरों के लिए हम दे रहे हैं, हम खुद ही नहीं सो पा रहे। हमारा खुद का लाइक वी आर ट्रीटिंग अवर पेशेंट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन हेल्थ, वही है हमारा। और हम तो अभी तक मतलब कितनी बार हेल्थ मिनिस्टर के पास जा चुके हैं, CM के पास जा चुके हैं। जैसा कि मेरी फ्रेंड हेल्थ मिनिस्टर के पास जाते हैं तो हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा क्या जवाब मिलता है आप लोगों को। वही
बोलते हैं कि ठीक है, मतलब हम बुके लेके जाते हैं, उनके सम्मानजनक हम उनसे बात करते हैं कि देखिए हम इतना काम करते हैं, हमारे लिए हमारा जो स्टाइपेंड आप बढ़ाइए, बट वो भी उसी तरह बोलते हैं सम्मानजनक कि जी हम बिल्कुल बढ़ाएंगे, आपका स्टाइपेंड प्रोसेस पे है। बस पे होते रहता है इस तरह, मतलब एक बैच पूरी निकल गई, हम नहीं चाहते कि हमारी बैच भी इसी तरह निकल जाए। भरोसा है कि अभी जो मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप लोग का स्टाइपेंड बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा? भरोसा तो नहीं है, हम पिछले 6 महीने से भरोसा ही कर रहे हैं मंत्री जी पे, इसलिए हम शांत थे। हमने प्रदर्शन करना भी अभी पिछले 20 दिन में चालू किया है। सबसे पहले हमने ब्लैक रिबन से प्रदर्शन किया था, फिर कैंडल मार्च हुआ है, बाइक रैली हुआ है और आज हम सड़कों पे आए हैं। हम जितना बाकी छत्तीसगढ़ के जो कॉलेजेस है उन्होंने तो अपना काम का बहिष्कार कर चुके हैं इंटर्न्स, अगर हम चाहे तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम मंत्री जी की बात पे भरोसा करके ही रुके हुए हैं, क्योंकि रायपुर जो है वो रेफरल सेंटर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के सारे केसेस यहीं आते हैं ये, और इनफैक्ट एम्स जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ से भी रेफ़र होकर पेशेंट्स यहाँ आते हैं। अगर हम हमारे काम का बहिष्कार करेंगे तो इससे आम जनता को दिक्कत होगी, जो हम नहीं चाहते, इसलिए हम अभी तक अपना काम कंटिन्यू करें। अभी भी सुबह की ड्यूटी करके मैं यहाँ आगे खड़ी हूँ, बट ये सरकार के जिम्मेदार लोग ये चाहते हैं कि आप लोग काम बंद करें तभी जो है वो आप लोग का काम करेंगे। बिल्कुल, वो तो शायद हमारा पेशेंट्स का टेस्ट ले रहे हैं कि हम कब तक चुप रह सकते हैं, बट अब इसके बाद हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा है। अगर अब भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम भी अनिश्चितकालीन काम बहिष्कार करेंगे। अच्छा भाई इधर बताओ, आप लोग प्रदेश भर में सारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे लगभग आंदोलन में आ गया ना, पूरा काम बंद कर चुके हैं वो लोग अब काम नहीं कर रहे हैं। वो लोग का कहना है कि अब हम काम नहीं करेंगे जब तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ेगा। आप लोग क्यों रुके हुए इसके लिए? जी, जैसा कि मेरे सहपाठी ने बताया कि रायपुर का जो हमारा अस्पताल है वो बाकी सभी जगह का रेफरल सेंटर है। बाकी छत्तीसगढ़ के आसपास के जितने भी राज्य के जो पेशेंट है वो सब रायपुर में आते हैं, तो रायपुर में मरीजों की संख्या बहुत है। आप जैसे अस्पताल जाएंगे आप देखेंगे कि वहाँ बेडों की कमी हो जाती है मरीज़ रखने के लिए। तो ऐसा है कि हम भी उस स्थिति से अवगत हैं कि यहाँ बहुत रेफरल सेंटर है, तो हम कुछ रुके हुए हैं कुछ दिन कि अगर हम मांगे पूरी हो जाती हैं तो हम ये नहीं चाहते कि जो मरीज़ हों उनको परेशानी हो। आप दूर दूर से देखेंगे रायपुर मेकाहारा के नाम से ही यहाँ इलाज के लिए आते हैं। मतलब कुल मिला के आप जो इंटर्न हैं वो सभी इन बातों को समझ रहे हैं कि यदि हम काम ना करें तो मरीजों का जो इलाज है वो रुक जाएगा। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो मंत्री है, वो शायद इस बातों को नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ है और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हमारी जिम्मेदारियां समझ रहे हैं, हम हमारी जो भी एक मानवता होती है हम उसका पूर्ण तरह हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं। कि देखिए किसी भी प्रोफेशनल के लिए बहुत इजी होता है कि वो सीधा स्ट्राइक पे चले जाए या अपना कार्य का बहिष्कार कर दे, लेकिन हम समझते हैं कि वाइट कोट पहन के हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि जो पेशेंट आता है उन सब को हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये सिर्फ वन साइडेड हम बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर सकते कि सिर्फ हम बाकी लोगों के बारे में सोच रहे हैं। सरकार को भी हमारे लिए एक स्टैंड लेना होगा ताकि हमारे अंदर का ये डॉक्टर है वो ज़िंदा रहे, हमारे अंदर ये जो इंसानियत है वो ज़िंदा रहे। अगर सरकार इसी बेरुखी से हमारे साथ रहेगी तो एक ना एक दिन हमें भी मजबूरन हमारी ये इंसानियत, हमारे ये अंदर का जो डॉक्टर है इसको मारना पड़ेगा। रायपुर में कितने आपके जैसे इंटर्न हैं, MBBS जो हैं, कितने टोटल हैं जो ये मांग कर रहे हैं अभी? 180। यहाँ जो इंटर्न की जो संख्या है वो 180 की है। 180 है। और जो बाहर से जो पढ़ के आते हैं यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए उनकी संख्या 70 है। ऐसा जो स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं वो 250 है कि 180 है? 250 टोटल 250 है। और रायपुर की बात है, पूरे रायपुर की बात, पूरे छत्तीसगढ़ में 1200 प्लस है। चलो छत्तीसगढ़ के बाहर, मतलब छत्तीसगढ़ में जो अलग जिलों में उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग तो बैठ गए प्रशासन में। आप लोग यदि काम धाम बंद कर देते हो उसके बाद क्या प्रभाव होगा? यदि आप लोग बोलोगे कि अब इलाज नहीं करेंगे जब तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या? इसका सीधा सीधा असर तो मरीजों पे ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोग उनके साथ पूरा, जैसे जब आते हैं उन लोग हॉस्पिटल आते हैं तो हम लोग उनसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, उनको क्या दिक्कत है, फिर उनको हमारा जो ब्लड टेस्ट होता है वो कराते हैं, ECG होता है, एक्सरे होता है, उसी हम पे ही रहती है कि हमको कराना रहता है, फिर उसको जाके आगे उसका जो इलाज पड़ता है। पर अगर हम ही नहीं रहेंगे तो फिर ये सब चीज़ कौन करेगा? कुल मिला के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मरीज के साथ ऑल टाइम कंसल्टेंट नहीं रहते हैं। मरीज के साथ ऑल टाइम हम रहते हैं। 24 घंटे से हमारी नाइट ड्यूटी होती है तो हम नाइट शिफ्ट में ऑल टाइम मरीज को मॉनिटर कर, उनके वाइटल्स देखेंगे, BP कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल SpO2 कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अगर इस बीच कोई पेशेंट कोलैप्स करता है तो सबसे पहले हम उन्हें अटेंड करते हैं कि हम उन्हें कम से कम रिवाइव कर सकें। उसके बाद फिर हम जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको कॉल करते हैं। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो उनको कौन मॉनिटर करेगा, आप बताइए। अच्छा, आप लोग कुछ ये बता रहे थे
हैं कि बाहर जो दूसरे राज्य हैं वहाँ स्टाइपेंड यहाँ की तुलना में 2 गुना है, ऐसे 3 गुना है। कौन कौन से राज्य है, वहाँ क्या क्या दरें जो स्टूडेंट को दी जा रही है, यहाँ क्या है? जैसे कि हम उड़ीसा की बात करें तो वहाँ 44,000 है, कोलकाता में 45,000 है, और जैसे बिहार जो कि जिसको आप जानते हैं कैसे उसको जाना जाता है, वहाँ भी 40,000 है। तो अपने जो छत्तीसगढ़ की बात करें 15,900 है, जो पूरे देश भर में जो कंपेयर करें तो 24वां स्थान पे आता है। और ये 15,000 कब से है, मतलब कब से इसकी दरें बढ़ाई नहीं गई है? अंतिम 3-4 सालों से ही 15,900 मिल रहा है, उससे पहले तो और कम थी। उसके लिए भी स्ट्राइक करनी पड़ी थी, फिर जाके स्ट्राइक के बाद ही स्टाइपेंड बढ़ाया गया है। ऐसा जब 6 दिन हमने काम का बहिष्कार किया था, हमारे साथ हमारे पीजीज भी थे, तो उस वक्त पीजीज और हमारा इंटर्न्स का MBBS इंटर्न्स का स्टाइपेंड मात्र 3,000 रुपये बढ़ाया गया था। 12,900 से 15,900 किया गया था। ये बताओ आप लोग फाइनली सारे के सारे कब तक जो है, यदि मांगे पूरी नहीं होती तो पूरी तरीके से काम बंद करने वाले हो? कोई प्लान है ऐसा आप लोग? क्या अभी हमने CM को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो कोई उस मांगों को सुनेंगे, उस पर कोई एक्शन लेंगे। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो हम आपातकालीन सेवा बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मतलब 1 सप्ताह के भीतर यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 1 सप्ताह में आप लोग सारे काम बंद कर देंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन पे, धरने पे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे MBBS इंटर्न हैं और 180 इंटर्न बता रहे हैं, टोटल 250 है ना? टोटल 250 बच्चे रायपुर में हैं, रायपुर मेकाहारा में। उसके अलावा पूरे 1200 बच्चे लगभग पूरे प्रदेश भर के अलग अलग मेडिकल कॉलेजों में। और यदि ये काम बंद कर देते हैं तो पूरी छत्तीसगढ़ के जो मेकाहारा, सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल जिसे कहा जाता है, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी। और सरकार इस पर कब बड़ी एक्शन लेती है, कब इनकी मांगें पूरी करती है, अब ये देखने योग्य बात होगी।